अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज चिकन मटर की रेसिपी के साथ साथ मैं माँ की मोहब्बत में कुछ लाइनें आपको सुनाने लगी हूँ। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने लफ्ज़ माँ लिख दिया। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है ये मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। आँख में झूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। आँख में झूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। माँ की सूरत देखकर मेरा हज रोज़ाना हो जाता है। सुभान अल्लाह जी, क्या कहने माँ की मोहब्बत के। माँ को एक नज़र मुस्कुरा के देखना भी हज से कम नहीं है। आप रोज़ाना अगर माँ को मुस्कुरा के देख लेते हैं तो एक हज का सवाब आपको मिलता है। इसके साथ ही हम आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, अदरक लहसुन एक एक जब मैंने एक पूरी गट्ठी लहसुन की ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इनका मैंने पेस्ट बना लिया है और ऑयल लेके 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, आधा कप ऑयल लिया है। उसमें प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया है। मैंने ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा सॉफ्ट किया और साथ ही मैंने चिकन वॉश करके उसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। इसको फ्राई करते हुए अच्छी तरह इस पे कलर आ जाएगा तो हम वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे जो हमने ग्राइंड किया था टमाटर का, लहसुन, अदरक का। तो वो इसमें डाल के फिर उसके साथ हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। रेड चिली पाउडर और कुछ गरम मसाले हैं जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 3-4 लौंग लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 बादियान का फूल लिया है। तो ये हमने वो ग्राइंड किया हुआ इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसी में ही हम साथ ही मसाले भी ऐड कर देंगे जो खड़े मसाले हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया हाफ टी स्पून है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है। इन सारे मसालों को हम मिक्स करके अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही मैंने तकरीबन इसमें 300 ग्राम मटर लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। किस टाइम पे हम मटर ऐड करेंगे ये भी आपको आगे चल के बताएंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए कि अच्छी तरह से चिकन ना सिर्फ फ्राई हो चुका है, इसके साथ साथ मसाले भी भुन रहे हैं। इस टाइम पे आके हम मटर ऐड कर देंगे जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें साबित ही डाली हैं। इसको भी तकरीबन 2 मिनट के लिए हम मटर को भी इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा एक इसमें जायका आ जाए मटर में। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि मटर भी थोड़े से गल जाएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 5 मिनट दम के बाद चिकन और मटर मसाला की कंडीशन कुछ इस तरह से है। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है और फिर देख लें कि अगर मटर गल गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं गले तो इसमें पानी थोड़ा सा और डाल के फिर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दें। और उसके बाद की ये कंडीशन है आपके सामने। माशाल्लाह से बेहतरीन मटर गल चुके हैं, अच्छी तरह से जो है इसमें इसका टेस्ट भी आ चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाल के और वो दही का ही पानी इसमें और डाला है, उसमें अब इसकी भुनाई करूँगी। दही से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा और दही का एक पानी अपना होता है, थोड़ा सा मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा डाला था, बस उस पानी को अब हमने ड्राई करना है और ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। दही के साथ भी चिकन को और मटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद जितना भी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए तो हम उतना पानी ऐड कर देंगे। अगर मसाले वाला ही चिकन मटर खाना है तो बस इसके ऊपर आप हरा धनिया, हरी मिर्चें छिड़कें और गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ इसको पेश करें। बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी नई रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अब मैं काफ़ी अरसे और टाइम के बाद वीडियो लेके आई हूँ तो उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी देखेंगे स्किप किए बगैर।
और बाकी की वीडियोस को भी इसी तरह से सपोर्ट करेंगे जिस तरह के पहले करते रहे हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने का भी। तो ये देखिए जी, मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसका मतलब है कि तकरीबन 90% तक हमारी जो रेसिपी है बनके तैयार हो चुकी है। आप इस पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक गार्निश करें और जब इसे सर्व करना हो तो थोड़ा सा हरा धनिया तब भी आप ऊपर से गार्निश कर दें, तो एक तो खुशबू, दूसरा इसका जो है लुक भी काफ़ी फ्रेश हो जाती है और बेहतर हो जाती है। बहुत दिनों से ये रेसिपी बनी पड़ी थी तो कुछ क्लिप्स एक दो आगे पीछे हैं, उसके लिए माजरत। और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है, और लाइक एंड अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। और एक बात कि आप किसी के बारे में भी कोई भी बात सुने तो उसकी तहकीक किया करें। दूसरों की सुनी सुनाई बात पे कभी भी एतबार मत किया करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी आपको अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहा हो और आप अपना दिमाग, अपनी तहकीक को ज़रूर शामिल हाल रखें। कोई भी अगर किसी के बारे में अच्छी या बुरी रिपोर्टिंग करता है तो उस पर आंखें बंद करके यकीन करने से पहले आप तहकीक कर लिया करें। हो सकता है कि वो गलत हो, अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। पाँच मिनट हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। 5 मिनट के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, इस तरह से। साइकिल की आवाज ना आए बेटा, साइकिल की आवाज ना आए। थोड़ी देर सब्र करो। थोड़ी देर सब्र करो। 5 से 7 मिनट हमने इसको दम पे रख दिया था। अब हम इसमें ये दही डालेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला हुआ है, तो इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और मिला के हम इसको भी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फिर हल्की आंच पे इसको दम पे रखेंगे। पहले 2 मिनट हम आंच को तेज कर देंगे। दही डालते वक्त हमने आंच हल्की रखनी है। अब दही डाल दी है, इसके बाद हम 2 मिनट के लिए सिर्फ आंच को तेज रखेंगे। उसके बाद हम तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे। थोड़ा सा हम इसमें मजीद पानी भी ऐड करेंगे, दही वाला ही। मटर मसाला चिकन रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। जिस बात से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था एंड भी उसी बात पे करूँगी। अक्सर मेरी वीडियोस में माँ की मोहब्बत के अशार ही आपको मिलेंगे। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।